हेलो जी, राम राम जी, नमस्ते जी सभी को। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो जी व्लॉग की स्टार्टिंग करी है आज शाम के 3:30 बजे से। वीर गया है ट्यूशन। वीर के ट्यूशन जाने के बाद व्लॉग की स्टार्टिंग करी है। तो जी प्लीज़ व्लॉग में आगे बढ़ने तो पहले लाइक कर दियो। और चैनल पर अगर नए हैं, जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है जी आप सभी से, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करो। साथ के साथ बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि आने वाले व्लॉग की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जा सके। और वही शेयर कर दिया करो, रिक्वेस्ट है आप सभी से। और आप इसको फुल देख के व्लॉग को आपको कैसा लगता है, ये मेरे को कमेंट में ज़रूर बताया करो कि क्या चीज़ आपको अच्छी लगी है, कौन सी। जैसे कि अभी मैं व्लॉग बना रही हूँ, तो कहाँ से आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा है, कौन सा नहीं लगा है, तो शेयर करा करो। कई बात ऐसा हो जाती है जी, खुद पता नहीं चलता। तो जैसे व्लॉग बनाते हैं ना, तो खुद कई बार ऐसा हो जाता है कि गलती हो जाती है, तो खुद को पता नहीं चलता है। तो अभी मैं यहाँ शाम का टाइम था, तो राजीव जी लिए थे स्टिंग और पेस्टी। तो पेस्टी मेरी बच रही थी, बच्चों ने दोनों ने खा ली थी। फिर मैंने सोचा चलो मैं भी खा लेती हूँ। लेकिन ये जो स्टिंग है ना, ये बच्चों को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इसमें अल्कोहल की मात्रा बहुत ज़्यादा है। तो बच्चों से जितना हो सके दूर ही रखनी चाहिए, और बड़ों को भी बहुत कम पीनी चाहिए। ये ले लेते हैं, पी लेते हैं, लेकिन ये नुकसान देती है। जीभ का टेस्ट है थोड़ी सी देर का, लेकिन पेट में जाकर तो ये नुकसान ही देती है। अभी मैं भी पी रही हूँ, लेकिन नहीं पीनी चाहिए, मैं यही एडवाइस दूंगी। ले आए थे तो चलो मैं ले लेती हूँ। पर ऐसा है, इन चीज़ों को इग्नोर जितना करें ना, उतना बेस्ट है। तो अभी ये खुल नहीं रही थी, क्योंकि हाथ इतने ठंडे हैं मेरे, बिल्कुल मतलब ठंड में अकड़ रहे हैं। तो मैंने अपना स्टॉल लगाया और स्टॉल से इसकी डाट खोल दी। इसमें से थोड़ी सी पीऊँगी मैं, बाकी वंश को दे दूँगी। और वैसे भी ठंडी है, तो गला भी ख़राब हो सकता है। ये थोड़ा सा ये है, जैसे पेट में कोई दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, तो ले लेते हैं एक दवाई के तौर पे, है ना जी। तो स्टिंग खा पी ली थोड़ी सी, और फिर मैं अपना शाम की झाड़ू लगाने लगी थी। शाम की झाड़ू ज़रूर लगानी चाहिए। और गाइस अभी बड़ा शांति में काम कर रही हूँ, क्योंकि वीर नहीं है। वीर होता है तो फिर मेरे को काम नहीं करने देता। आपने देखा है, मैंने अभी परसों व्लॉग शेयर करा, तो वीर किस तरीके से रहता है घर में। और वो थोड़ा सा उछल कूद ज़्यादा ही करता है, लेकिन अच्छा लगता है। वो ऐसे नहीं करता ना, शांत हो जाता है। तो अभी बीच में उसकी 2-3 दिन तबीयत खराब हो गई थी, तो बड़ा शांत रहा। तो हमारे घर में किसी का भी मन नहीं लगा, क्योंकि वो छोटा है, खिलौने की तरह उछलता कूदता रहता है। तो उसके पापा जी को भी अच्छा लगता है, मेरे को भी अच्छा लगता है, और वंश तो उससे बहुत ही प्यार करता है। तो ऐसे ही रहते हैं दोनों। फिर झाड़ू लगाने के बाद मैं मटर छीलने लगी, और मटर छीलते छीलते मैंने 2 केले खाए, क्योंकि भाई अपनी सेहत का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है ना जी। तो 1 कटोरी मटर छीली, 2 केले खाए। और भूखा नहीं रहना चाहिए। भूखे हम रहते हैं ना, खाली पेट गैस बनती है, तो कुछ ना कुछ खाते रहो। और आप तो देख रहे हो, सर्दियों में खा खा कर मैंने अपना कितना मतलब मोटापा आ गया है। तो मेरे जितने भी सूट साइड टाइट हो गए हैं, जो पहले ढीले थे ना, वे आम है मेरे। अब जो सही थे फिटिंग के, वे नहीं आते हैं, तो खोलने पड़ेंगे। पर मैं सोच रही हूँ खोल लूँ ना, उससे पहले मैं अपना वेट कम कर दूँगी। अभी और हैं 15-20 दिन, तो खा लेती हूँ। फिर जैसे ही थोड़ा सा गर्मी पड़ने लगेगी, तो अपना कर लेंगे कुछ डाइट वाइट। कर तो अब भी रही हूँ, लेकिन इतना नहीं कर रही हूँ मैं। खाने की चीज़ तो गाइज खाती हूँ, दूध मेरे से छोड़ा नहीं जाता। दूध मैं रेगुलर ले रही हूँ, और भी ताकत की चीज़ ऐसी हैं जो मैं खा लेती हूँ। तो जी यहाँ पर मेरी मटर छिल गई थी। फिर ये पड़ोसियाँ ने कर रखे थे दुखी, खुट खुट करके एक फट्टा है, ये 2 घंटे हो गए जी इन पे, यो पाड़ा नहीं गया। फिर मैं कह कही मन की अंकल जी बहुत देर हो गई, आपने क्या कर रहे हो। तो फिर इनका ये बीच वाला लड़का आ गया, योगेश भैया हमारे, सॉरी लोकेश भैया। तो इन्होंने ये 2 मिनट में वही जवान बालक है फटाफट पाड़ के और इसके कर दिए टुकड़े। इतनी देर में वीर आ गया, वीर के पीछे पीछे मैं भी आ गई, क्योंकि जब वीर घर में आ जाता है तो मेरा बाहर रहना बनता ही नहीं है। क्योंकि वीर बैग रख कर दोबारा से मेरे पास जाता, और फिर ये बाहर खेलने लग जाता। वो मैं चाहती नहीं थी बिल्कुल भी, क्योंकि ये कहता आप भी तो बाहर गई हो तो मैं भी जाऊँगा। इसको तो भाई मिल जाता है ना पॉइंट। तो जी फिर मैं अपने किचन में आ गई। तो किचन में मैंने देखा कि चावल है नहीं, ख़त्म हो गए हैं। तो फिर मैंने चावल निकाले, ये मैं इकट्ठे लेके आई थी 5 किलो चावल, तो ये डाल दिए हैं। और ये चावल है बिरयानी वाला, जिससे बिरयानी बनती है। तो मैंने मटर छीली थी नमकीन चावल बनाने के लिए,
और जैसे दोपहर में बच्चे आए थे ना स्कूल से, तो आलू गोभी की सब्जी बनाई थी और आटा भी लगा रखा था। तो मैंने कि जो रोटी खाएंगे रोटी खा लेंगे, नहीं तो थोड़े से नमकीन चावल बना लेते हैं। तो फिर मैंने अपने लिए और बच्चों के लिए बनाए नमकीन चावल। राजीव जी से पूछी तो उन्होंने मना कर दिया। फिर मैंने भी ये देख लिया कि बच्चे अगर नमकीन चावल खाएंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर वही रोटियां भी सेक दूंगी। हालांकि दोनों बच्चों ने कही थी मम्मी नमकीन चावल खाएंगे हम, लेकिन वंश का ऐसा है कि खिचड़ी या चावल ना उनमें पेट नहीं भरता है, तो रोटी ले ही लेता है एक दो। फिर मैंने फट से काटे आलू, और जी मटर छील ही दी थी, फिर मैंने प्याज काट दी। तो अभी जल्दी से मैं चावल छोंक दूंगी, और बर्तन सारे हैं जो भी मैंने साफ करके रख दिए थे। तो मतलब चाय नहीं बनी है अभी तक मेरी शाम वाली। अब आज ना कम काम है गाइस शाम को, बस झाड़ू लगी है और मैं नमकीन चावल छोंकने हैं, सब्जी बननी नहीं है, आटा लगाना नहीं है। तो आज बहुत कम है काम। और सुबह के टाइम तो ज़्यादा हो जाता है। एक तो ठंड इतनी है कि बस हाथ पैर काम नहीं कर रहे, नाक भी सुन है, हाथ भी सुन है, पैर भी सुन है, वैसे धूप भी निकल रही है। तो जी मैंने हींग डाली है, तेल इतना गर्म होगा, इतने बड़े बड़े बर्तनों को जमा देते हैं, छोटे छोटे ऊपर जमा देंगे। और मैं ये सोच रही हूँ पहले चाय बनाऊँ या मैं मतलब नमकीन चावल छोंक दूँ। लेकिन पहले नमकीन चावल छोंक कर साइड वाली गैस पर रख दूँगी, फिर अपने लिए बनाऊँगी चाय। और वीर और वंश अंदर दोनों भाई कुछ कर रहे हैं। मेरे कान में आवाज़ तो आई ऐसे जैसे उनकी लड़ाई हो रही हो, फिर मैंने इग्नोर कर दिया ऐसे कि नहीं ये मेरे मन का वहम है। अब फिर दोबारा से आवाज़ आ रही है कि नहीं वे कुछ कर रहे हैं, तो उनको देखूंगी। पहले मैं अपने काम कर लेती हूँ, अगर उनके मैं साथ में लग जाती हूँ ना फिर मेरा काम हो जाता है लेट। तो जल्दी से जीरा डाल लेंगे, फिर फटाफट भाई प्याज और हरी मिर्च डाल लेंगे, फिर अपना आलू वगैरह। नॉर्मल से नमकीन चावल बना रही हूँ तो वही चीज़ें है गाइज आपके साथ। अभी ये स्पेशल तो क्या शेयर करूँ। और किचन को साथ के साथ समेट रही हूँ। आप देख रहे हो कि कोई भी चीज़ यहाँ से वहाँ ऐसे अच्छी नहीं लगती, क्योंकि पूरा किचन फैला हुआ है ना। और अभी ये मैंने आलू ऐड कर दिए, थोड़ा सा तलूँगी भूनूँगी, मटर साथ में भुन जाएंगी। और इसमें अभी मसाले ऐड कर देंगे। तो पूरे बर्तन जो है मैंने जमा दिए हैं। ऊपर के डिब्बे थे 3-4 वे नीचे रखे थे, उन पर भी कपड़ा मार के जो रख दिया है। बच्चे अभी शोर मचा रहे हैं कुछ ज़्यादा ही, तो संभालने पड़ेंगे। मैं सोच रही हूँ किचन का काम कंप्लीट करके ही जाऊँ। एक बार कम्बल में घुस जाते हैं ना तो फिर निकलने का मन नहीं करता। और ये देखिए गाइज ऐसे मतलब चला के और हल्के से भूनने के बाद कैसा कलर आ रहा है। तो अब इसमें चावल ऐड कर देंगे, साथ में इसमें पानी ऐड कर देंगे। और पानी ऐड करने के बाद फिर इसमें हम लगाएंगे ढक्कन। तो ढक्कन लगाएंगे और इसकी 2 सीटी आएंगी। 2 सीटी आने के बाद इसमें हम थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे, थोड़ा सा सूखा धनिया, और बढ़िया चावल बन के हो जाएंगे रेडी। लेकिन 2 सीटी आने तक मैं अपनी चाय चढ़ा देती हूँ चीनी पत्ती ऐड करके और अदरक कूट के। और फिर देख रही हूँ मैं दोनों बालक, वीर शोर मचा रहा है मम्मी बचा ले मम्मी बचा ले। तो वंश ने पक्का पकड़ रखा होगा। मैं आपको दिखाऊंगी, चुप ही कैमरा लगा दूंगी, आप देखना। हमेशा मैं शेयर करती हूँ अपना काम आप सबके साथ, है ना। तो आप ये सोचते हो भाई बड़ा शांत है इनके घर में कोई शोर शराबा नहीं है, लेकिन इतना शोर शराबा है गाइज। मेरे को ही पता मैं कैसे कैसे व्लॉग शूट करती हूँ। कई बार तो स्टैंड पे ही ऐसे स्टैंड को ही फ़ोन के समेत फेंक देते हैं आपस में, इतने मतलब दोनों भाई लड़ाई करते हैं। हालांकि देखो प्यार वाली लड़ाई है, बच्चे हैं नोटी हैं। तो ये सब्जी रखी है, बहुत सारी रखी है, तो बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी मेरी चाय भी बनकर तैयार हो गई है। वीर की चाय मैंने छानने के लिए कप निकाल लिया है। कटोरी लेगा वीर, मैंने कप तो निकाले थे लेकिन वो तो लेगा कटोरी। पहले देखती हूँ, ये देखिए आपको दिखाती हूँ, ये देखिए कैसे लड़ रही हैं। तो वंश ने वीर को पकड़ रखा है और वीर शोर मचा रहा है मम्मी बचा लो मम्मी बचा लो। तो मैं आपके साथ यही शेयर करने वाली थी मन कि आप देखो जी ऐसे मतलब किस किस के बच्चे लड़ते हैं, मेरे को ज़रूर बताइए कमेंट करके। तो कंबल में दबा रखा है और वंश वीर को कर रहा है प्यार। तो मैं नहीं देख पाई, वही छोटा बच्चा है वो उसने बेच रखा है, मैं छुटाने चली गई। जैसा ही मैंने वीर छुटाया, वीर झट वंश पे हावी हो गया, उसने अपनी तलवार की तरह पैर चलाई और मैंने वीर पर प्यार आया, मैं वीर का जैसे प्यार करने लगी, वीर ने मेरे को डबल प्यार जता दिया और झट बेड पर दे मारी। लेकिन मैंने दोनों की लड़ाई जैसे छुटाई, फिर से लड़ाई होगी। वीर आगे आगे वंश पीछे पीछे, फिर वीर चढ़ गया किचन में ऊपर।
तो वीर को पता चली मम्मी ने चाय बनाई है, इसने झट से पापे उतारे। नीचे से हाथ नहीं जाता तो ये बंदर की तरह ऊपर उछल के चढ़ जाता है। और वंश को मैंने धमका के साइड में बैठा दिया। लेकिन ये नहीं पता कितनी देर तक ये शांत रहते हैं। ये 1 घंटा अगर एक साथ है, 1 घंटा ही ऐसे ही करेंगे। और 10 मिनट है तो 10 मिनट, मतलब जब साथ होते हैं तो इनकी ऐसे ही टांग, वो उसके टांग खींचता है, वो उसके हाथ खींचता है, चलती रहती है। क्योंकि ये वीर ना बाहर घूमता रहता है, वंश चाहता है ये कम्बल में बैठे सर्दी में। क्योंकि वीर ना टोपा पहनता, सिर पहनना, नीचे सॉक्स बहुत कम पहनता है। तो वो उसको चिड़चिड़ा जाता है कि ये नीचे नंगे पैर घूम रहा है। हालांकि वो इसकी केयर करता है, बट ये समझता नहीं है, छोटा है ना। तो अभी देखिए कैसे मतलब जिद कर रहा है। और ये जिद किस बात पर कर रहा है कि आप मेरे को धमकाते हो, भाई को नहीं धमकाते हो। तो ऐसे पैर पटक पटक कर जिद करता है ये। तो आप सबके बच्चे भी ऐसे करते हैं क्या, मेरे को बताना। अभी गुस्से में अपनी चाय ले गया है और रस लेके गया। ये मेरी चाय है, ये वंश को भी दूंगी आज थोड़ी सी। तो वंश अंदर है और हम दोनों बाहर है। मैं इसको समझा रही थी, आप समझदार हो, आप अभी ना बड़े हो गए हो, आप छोटे नहीं हो। तो ये गुस्सा होकर बैठ गया है कि मम्मी मेरे को डांटते हो, आप भाई को नहीं डांटते। लेकिन मैं इनके साथ बच्ची बन जाती हूँ। जब ये लड़ते हैं ना, मैं दोनों के साथ ना बराबर मतलब ये ऐसे ही होता है गाइस हमारे घर में। बच्चों के साथ मैं बच्ची बन जाती हूँ। फिर चाय पीने के बाद मैंने चावल जो है बनकर तैयार हो गए थे, तो बच्चों को भूख लग रही थी, मैंने सोचा टाइम से ही दे दूँ। और बच्चे कह रहे थे नहीं पापा जी के साथ खाएंगे। फिर मैंने बोला बच्चों को कि पापा जी के साथ क्यों खाएंगे, हम वेट नहीं करेंगे, वे लेट आएंगे 9 बजे, हम खा लेते हैं। लेकिन मैंने कॉल करी थी राजीव जी के पास, तो उन्होंने मना कर दिया था कि मैं नहीं खाऊंगा, मेरे एक ना दोस्त के बेटे का बर्थडे है, तो तुम खा लेना। इसलिए मैंने दोनों बच्चे बैक आए थे कि हम खा लेते हैं, कि ये मतलब बच्चे क्या बोलते हैं। तो फिर वीर कह रहा कि पापा जी के साथ खाएंगे। बड़ा समझाने के बाद वो बैठ गया। फिर वीर को पता चल गई कि पापा जी नहीं खाने वाले हैं, आज कहीं जाएंगे। तो वीर ने वंश को बताया भाई मम्मी हमें ना उल्लू बना रही थी। तो मैंने बोला उल्लू तो तुम हो तुम्हारे पापा उल्लू, तुम उल्लू के पट्टे। ऐसे बच्चों के साथ बहस करने के बाद, मतलब उनके साथ खूब सारी बातें करने के बाद फिर मैंने आंच जला ली। हम सारे यहाँ बैठ कर सीख रहे थे और मैं बाद में चावल खा रही थी। और इसी के साथ गाइज व्लॉग भी पूरा हो चुका है। व्लॉग का एंड करेंगे, बताना आपको कैसा लगा है। कहीं से भी जरा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर न्यू है चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। अब मिलते हैं एक न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।